नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूं अयोध्या ज़िले में और अयोध्या ज़िले में आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे शेड। यदि स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा डेयरी फार्म है, लेकिन पशुओं को देखेंगे तो इससे लगता है कि काफ़ी छोटा डेयरी फार्म है। लेकिन जब शुरुआत इस डेयरी फार्म की हुई थी तो 40 पशुओं से हुई थी और आज इस यहाँ पे आप देखेंगे तो मात्र 7 से 8 पशुएं हैं। क्या कारण हुआ कि ये 7 से 8 पशु है? तो गलतियों को मैं यदि आपके पास गिना दूं तो मुख्य गलती आपको देखेंगे तो अब वीडियो को अंत में मैं बताऊंगा कि क्या क्या इन्होंने। नमस्कार बाबा, स्वागत है हमारा चैनल पर। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा बाबा। मेरा नाम स्वामीनाथ पटेल जी, निवासी ग्राम सुखापुर इटौरा। अच्छा। तो आप तो काफी बुजुर्ग लग रहे हैं। तो ये डेयरी फार्म का लाइन मतलब कब से आप कर रहे हैं बाबा? ये जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे जी तो उस समय प्रोजेक्ट आया अच्छा कि किसान को डेयरी में रखा जाए या प्रेरित किया जाए। अच्छा। तो हमारे बैंक मैनेजर साहब ने कहा कि आपके पास जमीन भी है और आप काश्तकार ठीक हो, रख लो। जी। तो हमने स्वीकार कर लिया, उन्होंने कर दिया लोन। अच्छा, तब से आप कर रहे हैं? हाँ। तो शुरुआत गाय से किए थे कि भैंस से किए थे बाबा? भैंस से किए थे। क्या सोच के आप भैंस से किए थे, ये आप थोड़ा सा बताइएगा हमारे दर्शक भाइयों को। गाय में सबसे बड़ी समस्या है आजकल बच्चे जो हैं उसके जी बछड़े। अच्छा। वो इधर उधर घूमेंगे, छोड़ दिए जाएंगे, किसानों का नुकसान होगा। अच्छा। और हम इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक हैं जी, लगातार 20 साल से। अच्छा। और सन 10 से जब डेयरी किए उस समय हम प्रधान भी थे। अच्छा। तो हमारे सामने मजबूरी है कि बाहर जो बछड़ा दिखेगा और कोई मजाक में एक शब्द कह दिया कि ऐसे बछौना उनके डेयरिया हम देखे रहे, तो समाज कहे लगे दूसर का हाउफा मंत्री अच्छा कहे कि वो बछौना वह रतियक छोड़ के गए, हम देखे हैं। अच्छा। और ऐसी स्थिति में लोगों के सामने हमारी प्रतिष्ठा गिरेगी। जी, समझ रहे हैं। इसीलिए आप मतलब गाय से न करके गाय नहीं किया हम। तो बाबा थोड़ा सा आप अपना फार्म का एरिया बताइए, कितना चौड़ा है ये और कितना लंबा है, थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये बनावट जो है वो तो 70 फीट में है। अच्छा। लेकिन इसकी लंबाई जो है वो हमारा अंदाज है कि 150 फीट की। अच्छा, 150 फीट, लेकिन बनावट 70 फीट में है सिर्फ जी। और ये कितना बांटा गया है ये जगह? 10-10 फीट करके? हाँ, ऐसे मान के चलिए, थोड़ा कम है, 8 ये 8 फीट, ये बीच वाला 8 फीट है जी। मान के चलिए ये आपका कुछ तो जगह लिया होगा ना नाद है? हाँ। नाद कितना फीट का होगा लगभग? 2.25 फीट। 2.25 फीट का जी। अच्छा, बनाना कैसा चाहिए नाद वगैरह, चाहे शेड वगैरह कैसा बनाना चाहिए, आप ये थोड़ा सा बताइए कि काफी बुजुर्ग अनुभव आपको होगा बाबा। नाद बनाने में जी अगर जानवर दूध देने वाला ज्यादा राशन देते हैं आप, कम दूध देने वाले को या जो खाली है उसको राशन कम देते हैं जी, तो अलग अलग बांधेंगे, अलग अलग व्यवस्था देंगे जी। तो अलग नाद बनाइए तो ज्यादा ठीक है। अच्छा, अलग अलग बनाए तो बेहतर है, ज्यादा दूध देने वाले के लिए जी। अच्छा। लेकिन एक साथ में जब कभी जानवर बनते हैं तो जो नहीं दूध देता वो भी खा लेता है। अच्छा। तो इससे नुकसान होता है। तो अलग अलग बनाना सबसे बढ़िया है बाबा? सबसे बढ़िया है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी बाबा। तो अब हम जानना चाहते हैं, जैसे जो डेयरी आपने जब किया था 2010 में, तो परेशानी किस किस तरह का हुआ था, थोड़ा सा आप वो बता दीजिएगा। परेशानी बाजार में दूध की बिक्री उस हिसाब से नहीं है। अच्छा। जिस हिसाब से लागत आती है। अच्छा। और जब हम डेयरी किए थे तो उस समय हमारे पास 7 मजदूर थे। अच्छा। थोड़े दिन रह करके मजदूर सारे चले गए। अच्छा। अब मजबूरी है कि पड़ोस का आदमी कोई गोबर उठाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मतलब लेबर का रेट का। और तो जब लेबर लगा करके सारा काम करते हैं तो घाटे में जाते हैं जी, पूर्ति नहीं होती। अच्छा जी, मतलब लेबर लगा के करते हैं तो घाटे में जाते हैं, पूर्ति नहीं हो पाती है। तो और उसके अलावा और क्या परेशानी, जैसे पशुओं को रख रखाव में रोग वगैरह को लेकर के कुछ इस तरह की परेशानी? रोग के कोनो बड़ी परेशानी ना है, कुछ समस्या तो आती है। अच्छा। जब ज्यादा जानवर रखी हैं तो कोनो बीमार हुई हैं, कोनो बच्चा मर गई हैं, कोनो जानवर मरी हैं। अच्छा। तो इस समस्या तो आवा जावा करते, लेकिन कोनो बड़ी बात ना है। तो अब हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, जैसे शुरुआत जब होता था कितने पशु से हुआ था? उस समय हम 40 पशु रखते। 40, लेकिन अभी तो बहुत कम है बाबा, हमें लगता है कि 5 से 6 है। तो ऐसा क्या हुआ जो अभी इतना आ गई? मजदूर नहीं मिलते एक बात, दूसरी हर चीज की महंगाई के नाते जी खर्चा नहीं निकलता है। अच्छा। तो काम चला रहे हैं, ये भी छोड़ देना चाहिए। कितने लीटर तक वाली आपने अभी पशु रख रखी है बाबा?
हम तो जो पशु रखे थे 12 लीटर सबसे ज्यादा जो देती। अच्छा, 12 लीटर सबसे ज्यादा जी। और जब उस समय दूध आप कहाँ बेचते थे बाबा? फैजाबाद में एक दुकान किए थे। अच्छा, दुकान, मिठाई की दुकान पे? मिठाई की दुकान नहीं, अच्छा, केवल दूध बेचते थे। कुछ दूध बेचने के लिए काउंटर? जी जी। और किस रेट से उस समय सेल होता था और अभी किस रेट से बिकता है अभी? उस समय 40 से शुरू किए थे बेचना हम। अच्छा, और इस समय 55 तक बिक रहा है। अभी 55 का बिक रहा है जी। तो मतलब कुल मिला के लेबर के लेकर के और खाने का खर्च ज्यादा आता था, ये सब कारण से आपने इसको बंद करने का मतलब कि निर्णय ले लिया? जी जी जी। अच्छा, तो जैसे अगर कोई व्यक्ति करना चाहते हैं, आपने तो ये बताया, तो एक परेशानी जैसे भैंस में क्या होता है, रोग जैसे होता है या और बहुत सारी चीजें जो होती है, वो क्या क्या होता है थोड़ा सा आप बताइएगा, क्योंकि समय पर हीट में भी नहीं आती है कि नहीं आती है समय पर हीट में? हाँ, ये सब नुकसान होता है, ये सब यही सब चीज होता है ना? अच्छा, लेकिन जो पुराने जमाने से समस्या चली आ रही है वो तो रहेगी ही। अच्छा अच्छा। अच्छा, क्या खाने खिलाने में देते हैं आप इनको, पशुओं को अपनी? पशुओं को पहले तो हम देते थे चूनी वगैरह। अच्छा, लेकिन इस समय मौके पर चूनी नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, तो अभी क्या देते हैं? आटा देते हैं। अच्छा, और वही जो पशु ये चोकर आता है। अच्छा, चोकर देते हैं। अच्छा अच्छा जी। और हरा चारा वगैरह देते हैं? हरा चारा देते हैं बराबर। अच्छा, कितना मात्रा में देते हैं बाबा? ये कितने लीटर तक की अभी भैंस है आपके पास? वैसा ही तो 8 लीटर तक है। 8 लीटर तक ही है। हाँ। अच्छा, कितनी मात्रा में देते हैं 8 लीटर वाली को मान के चला जाए तो? 1-1.5 किलो। हाँ, 1-1.5 किलो। 1-1.5 किलो देते हैं एक टाइम में, दोनों टाइम में 2 किलो। अच्छा अच्छा जी। तो अब हम थोड़ा अंतिम सवाल पे आते हैं आपसे, क्या लोगों को डेयरी फार्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए तो गाय से करनी चाहिए कि भैंस से करनी चाहिए? आप ये चीज बताइएगा। अपनी अपनी पसंद है। अच्छा, भैंस के मुकाबले गाय दूध ज्यादा देगी। जी जी। लेकिन उसका दूध पतला है। हाँ हाँ, सही बात है। बाजार में जो भैंस का दूध खा लिया है, जी जी, वो गाय का दूध नहीं पसंद करेगा। अच्छा, तो इस हिसाब से भैंस का दूध जो है वो बराबर बिक जाता है, गाय का दूध कभी कभी रुकता भी है। तो मतलब डिमांड के अनुसार डेयरी को करना चाहिए ना, गाय या भैंस है, जैसा डिमांड है वैसा करना चाहिए ही ना? जी जी जी। क्योंकि डिमांड, उसके बाद रेट वगैरह भी तो मिलना चाहिए। रेट जैसे भैंस का अभी 55 मिल रहा है, तो खाने खिलाने का खर्चा तो 55 से ज्यादा आता है कि क्या कम आता है? नहीं, ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होता है, इसीलिए ना आपका मतलब बंद होने का मुख्य कारण तो यही रहा, क्योंकि जी। तो हर एक चीज आपको खरीद के खिलाना होता था या कुछ घर की भी चीजें थी उस समय में? घर की चीज है जो बरसीम उरसीम दिन जाते हैं। अच्छा, वही चीज रहता था, बाकी सब खरीद के दिन जाता है। अच्छा, इसीलिए मतलब ये ऐसा प्रॉब्लम हुआ ना? जी। चलिए बाबा, काफी अच्छी आपने बातें बताई कि आदमी को क्यों बंद करना पड़ जाता है, इसके लिए आपको बहुत मैं गलतियों को आपको गिना देता हूं, तो गलतियां आपको इसमें दिखेगी। तो सबसे पहला समस्या इनके साथ हुआ, इनके पास लेबर की समस्या हुई, जिससे कि लेबर को डेयरी को संचालित करने में परेशानी आती थी। और जब मिसमैनेजमेंट होगा तो डेयरी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, अपने आप से बंद हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम ये हुआ कि दूध का रेट, सही दूध का रेट न मिलना, दूध सही जगह पर न बिक पाना और कम लीटर वाली पशु को रखना, ये इनके साथ एक समस्या भी हुआ, जिससे कारण इनको अभी पशु को घटाना पड़ा और इसे भी ये बंद करना चाहते हैं। उसके अलावा दूध के रेट के अलावा अभी आप जानते हैं कि फीड का रेट काफी हाई हो गया और दूध का रेट वहीं का वहीं, ये तो प्रॉब्लम है ही। साथ में इन्होंने गाय से न करके भैंस से किया, लेकिन इनका मोटो कुछ और है कि गाय के साथ करेंगे तो बछड़ा कहाँ फेंक देंगे या जो भी चीज होता है, ये चीज इन्होंने बताया। लेकिन कम लीटर वाली, कम दूध वाली पशु से शुरुआत किया, तो ये भी एक कारण था जिस कारण से ये फेल हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।